मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम किरचॉफ के नियम के बारे में अपन पढ़ेंगे कि हम किरचॉफ का नियम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से किरचॉफ के जो नियम उन्होंने प्रतिपादित किए उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किरचॉफ का नियम हम क्यों यूज करते हैं। तो देखो, किसी जटिल विद्युत परिपथ में वोल्टता या धारा का मान ओम के नियम से ज्ञात करना आसान नहीं था, ठीक है। यानी जटिल परिपथ का मतलब देखो किस प्रकार से होगा, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज अपन यहाँ पे बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार के सर्किट के अंदर हम ओम का नियम आसानी से नहीं लगा सकते, ठीक है। इसलिए वहाँ पर हम किरचॉफ का नियम अपन वहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे धारा का मान या वोल्टता का मान ज्ञात करना आसान नहीं था। इसलिए किरचॉफ ने विद्युत परिपथों के विश्लेषण के लिए, ठीक है, एनालिसिस के लिए वोल्टता तथा धारा से संबंधित दो नियम प्रतिपादित किए, ठीक है। कितने नियम प्रतिपादित किए यहाँ पे? दो नियम प्रतिपादित किए, यानी 2 रूल्स यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किए, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहलाता है, यानी फर्स्ट जो नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा का नियम या किरचॉफ का नोड या संधि का नियम कहलाता है, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में KCL कहते हैं, यानी किरचॉफ करंट लॉ अपन यहाँ पे कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है किरचॉफ का द्वितीय लॉ यानी द्वितीय नियम, ठीक है, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं और इसे किरचॉफ का लूप का नियम भी अपन यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले किरचॉफ के प्रथम नियम का अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, ठीक है, यानी जिसे हम किरचॉफ का धारा का नियम कहते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ का धारा का नियम क्या कहते हैं, यानी इसके अनुसार विद्युत परिपथ या जाल में, ठीक है, जाल में संधि या नोड, ठीक है, संधि या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। यहाँ पे बीजगणितीय का मतलब होता है कि हम यहाँ पर प्लस साइन और माइनस साइन जो होंगे वो भी अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी जिनका मान प्लस में है वो भी अपन यूज़ करेंगे और नेगेटिव है यानी ऋणात्मक है वो भी अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा किरचॉफ के धारा के नियम में, यानी किरचॉफ ने क्या कहा कि किसी विद्युत परिपथ जाल के संधि या नोड बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी वहाँ पे प्लस मिलेंगे और माइनस मिलेंगे, यानी समेशन I इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। यानी अपन यूँ भी कह सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन भी आएंगे, यानी I1 प्लस I2 माइनस I3 अपन यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस I4 इज इक्वल टू 0 या बराबर 0 अपन यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, साइन चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कैसे, किसके लिए हम प्लस साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, किसके लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, उसके लिए यहाँ पे बात करते हैं। तो संधि की ओर आने वाली धारा, ठीक है, यानी संधि की ओर आने वाली धारा का मतलब है जैसे यहाँ पे I1 ये संधि बिंदु हो गया जिसको अपन यहाँ पे O से दर्शा रखा है, तो ये संधि बिंदु हो गया। तो यहाँ पर I1 जो धारा है वो आ रही है, इसलिए आने वाली धारा के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, यानी धनात्मक चिन्ह यूज़ करते हैं, और संधि से बाहर या दूर जाने वाली धारा के लिए कैसे साइन यूज़ करते हैं हम? नेगेटिव साइन है, यानी तो हम ये कह सकते हैं कैसे साइन यूज़ करेंगे? ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे I2 बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए I2 के लिए कैसे साइन यूज़ करेंगे? हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो I1 जो होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव साइन में यूज़ करेंगे और I2 जो होगी वो हम नेगेटिव साइन में यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी इनकमिंग करंट के लिए पॉजिटिव साइन, ठीक है, इनकमिंग जो करंट होगा उसके लिए कैसा साइन यूज़ करेंगे? पॉजिटिव, और आउटगोइंग होगा, ठीक है, उसके लिए कैसा साइन यूज़ करेंगे? नेगेटिव साइन अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास साइन कन्वेंशन जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था, यानी कैसे साइन अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे,
ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो अपन ने यहाँ पे देखा। अब अपन यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ड्रॉ किया। ठीक है, ये वायर है यानी कंडक्टिंग वायर है जिसको अपने यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है, I3, I4 और I5 और O यहाँ पे अपने पास के ये बीच वाला O जो पॉइंट है ये अपने पास के संधि या नोड बिंदु है। ठीक है, तो हमने कहा था कि आने वाली धारा के लिए कैसा साइन यूज़ करते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे संधि ओ की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, एक तो देखो I1 यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, I3 अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और I4 इसके अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसके लिए कैसा साइन यूज़ करेंगे, हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं संधि ओ से दूर जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं। तो संधि ओ से दूर जाने वाली धाराएं अपने पास कौन सी हो गई, एक तो अपने पास I2 हो गई और एक अपने पास कौन सी हो गई, I5 हो गई। तो इसके लिए कैसा साइन यूज़ करेंगे, हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कैसा साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ का जो धारा का नियम है वो क्या कहेगा अब कि समेशन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी ये समेशन I इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि हम यहाँ पे धाराओं का बीजगणित योग होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, बीजगणित योग में देखेंगे, देखो I1 के लिए कैसा साइन यूज़ करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये अंदर इनकमिंग करंट है। I2 के लिए कैसा साइन यूज़ करेंगे, हम नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I1, ठीक है, माइनस I2, इस प्रकार से अपन यहाँ पे लिखेंगे। और I3 इसके अंदर क्या आ रहा है करंट, इसलिए यहाँ पे I3 पॉजिटिव साइन होगा। I4 भी यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है संधि बिंदु के, इसलिए इसके कैसे साइन यूज़ करेंगे, पॉजिटिव साइन। और I5 जो है बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसके लिए कैसे साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन अपने पास बन गई। यानी समेशन I इज इक्वल टू 0 के लिए क्या इक्वेशन बन गई, I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अपन इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I3 प्लस I4, यानी धनात्मक वालों को, पॉजिटिव वालों को एक जगह रखेंगे और ऋणात्मक वालों को उधर के उधर स्थानांतरित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस I5 हो जाएगा। यानी आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी समेशन I इन का मतलब हो गया आना इनकमिंग करंट, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउट गोइंग करंट। ठीक है, इनकमिंग करंट, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउट गोइंग करंट। यानी KCL के अनुसार, यानी किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी संधि से की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इनकमिंग सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि किरचॉफ का धारा का नियम जो होता है आवेश संरक्षण नियम के तुल्य होता है, यानी उसको ये फॉलो करता है। क्यों करता है, उसका रीज़न ये हो गया क्योंकि संधि या नोड पर आने वाला आवेश, ठीक है, जितना आवेश उसकी तरफ आएगा, उस संधि बिंदु पे जितना आवेश यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जितना आवेश इस बिंदु पे आ रहा है उतना ही वहाँ पे क्या होगा, उससे बाहर निकलेगा। यानी जितना इसके अंदर आ रहा है आवेश उतना ही आवेश क्या होगा, इससे बाहर निकलेगा। यानी यहाँ पर आवेश, यानी जाल के इस नोड या संधि बिंदु पर आवेश का संग्रहण नहीं होता है, इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। संरक्षण के नियम का मतलब ये होता है कि हम न तो आवेश को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और न ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी न ही उसे अपन बना सकते हैं, न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आवेश संरक्षण नियम का क्या करता है, पालन करता है। अब हम कुछ उदाहरण की सहायता से इस नियम को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपन देखते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमें 4 कंडक्टिंग वायर दे रखे हैं विथ रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट आ रहा है अंदर संधि बिंदु की तरफ,
और 2 एम्पियर करंट भी इसके अंदर आ रहा है, और यहाँ पे 7 एम्पियर करंट इसकी तरफ यानी संधि बिंदु की ओर आ रहा है। हमें यहाँ पे धारा I का मान पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पूछा हुआ है तो यहाँ पे इसने पहले ही कह दिया कि I का जो दिशा है, चिन्ह है, वो भार की तरफ ले रखा है, ठीक है। तो संधि बिंदु O पर अपन किरचॉफ का नियम निकाय, यानी संधि बिंदु O पर KCL से, यानी किरचॉफ की धारा नियम से, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, संधि O पर KCL से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो 10, ठीक है, आ रहा है तो पॉजिटिव साइन, 2 एम्पियर करंट आ रहा है इसलिए क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव साइन, और प्लस अपन यहाँ पे क्या कर देंगे 7, ठीक है। तो 10 + 2 + 7 यानी, और माइनस क्या कर देंगे अपन, I कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि KCL जो रूल है वो क्या कहता है कि समीशन I इज इक्वल टू क्या होता है 0 का, ठीक है, क्या होता है 0 होता है। और आने वाली धारा के लिए अपन पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, और जाने वाली धारा के लिए अपन कैसा साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन। वही चीज़ अपन ने यहाँ पे करी है। तो 10 + 2 + 7 माइनस अपन ने क्या कर दिया, I दिया, ठीक है। इसलिए अपने पास I की कैसी वैल्यू आ गई, ठीक है, 19 आ गई, 19 इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब धारा का मान यहाँ पे क्या होगा, 19 एम्पियर हो जाएगा, 19 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। या KCL का जो दूसरी सेकंड फॉर्म है उससे अपन देखते हैं, यानी इनकमिंग करंट, ठीक है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाला करंट कौन कौन सा है, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर और 7 एम्पियर है। तो 10 + 2 + 7 अपन यहाँ पे कर दिया, और जाने वाली धारा कौन सी है, I है, तो बराबर अपन ने क्या कर दिया I, इसलिए I का जो मान हो गया वो कितना आ गया अपने पास, 19 एम्पियर आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपना आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे जो अपन ने धारा की दिशा मानी है वो दिशा जो होगी, उसका दिशा जो होगी वो वही रहेगी, यानी इसकी दिशा को अपन नहीं चेंज करेंगे, तो I की दिशा नहीं बदलेंगे, ठीक है। जो मानी है हमने वही इसी क्या होगी, दिशा रहेगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पे 10 एम्पियर करंट आ रहा है, 5 एम्पियर करंट भी आ रहा है, और 16 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इससे दूर जा रहा है। तो संधि बिंदु O पर कौन सा रूल यूज़ करेंगे, KCL, यानी किरचॉफ करंट नियम से, यानी रूल से अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो वो रूल क्या कहते हैं, समीशन I इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो उसको अपन यूज़ करें तो 10 + 5 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आ रहे हैं -16, और माइनस क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या 0। लेकिन अपना यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आ रहा है, यानी आंसर यहाँ पे अपने पास कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो चिन्ह दिशा दो अपन ने धारा की अपन ने मानी थी बाहर की तरफ, वो यहाँ पे कैसे आएगी, इसकी दिशा क्या कर देंगे अपन, बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि अपन जो इसका जो रूल है कि जितना करंट इसके अंदर आ रहा है उतना ही करंट क्या होगा, इससे बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 10 + 15, ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे कितना किया, 15 है, तो बराबर भी कितना आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में आ रही है। तो जो चीज़ अपन ने मानी है उसकी दिशा यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो अब इस स्थिति में I जो की दिशा जो होगी वो क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ अपन लेंगे, यानी इस दिशा में, इस स्थिति में I की दिशा बदल देंगे। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। यदि अपना आंसर नेगेटिव में आता है तो अपन उसकी दिशा क्या करेंगे, बदल। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपन को क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। नोड पॉइंट A, B, C और D पर करंट फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पे I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो नोड बिंदु हो गए अपने पास। I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और I4 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है, यानी निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन कहाँ पे जाते हैं, संधि बिंदु A पर कौन सा नियम लगाएंगे, KCL, ठीक है। उस नियम के अनुसार क्या होता है, ठीक है, समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो उस नियम का अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो 15 एम्पियर का जो करंट है वो अंदर आ रहा है, तो 15 है बराबर 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे I1 है और 8 एम्पियर करंट है वो जा रहा है, तो I1 + 8 यहाँ पे कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
7 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन डी पॉइंट, संधि पॉइंट जो है वो उस पर अपन ये वाला, ठीक है, इस पर अपन करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो वही, ठीक है, KCL रूल अपन यहाँ पे लगाएंगे। तो 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + I2, यानी I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एम्पियर अपने पास आ जाएगी। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 3 एम्पियर हो गई। ऐसे अपन बी पॉइंट पे देखते हैं। तो संधि बिंदु या नोड पॉइंट जो बी है उस पर अपन देखते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आने वाली धारा कौन सी है इसके अंदर, I1। तो I1 अपन ने लिख दिया, ठीक है। I3 भी इसके अंदर आ रही है, इसलिए I3 प्लस में कर दिया अपन ने। जाने वाली धारा कौन सी है, I4। तो बराबर अपन ने क्या लिख दिया, I4 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन नोड पॉइंट सी पर, ठीक है, आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है, आने वाली धारा कौन सी है, ठीक है, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आने वाली धारा कौन सी है, I2 और I4। तो I2 + I4 अपन लिख देंगे। जाने वाली धारा कौन सी है, सी से I2, ये सॉरी I3 है। तो I3 पर अपन यूज़ करते हैं। तो सोल्व करेंगे इसके अंदर। तो I2 और I4 की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। तो 3 + 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 13 एम्पियर। थैंक यू।